सिद्धाणं नमो वायुवे नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुमचल्मणोभवं गतिं पत्ते उच्चामि समय पाहुर् मृणमो सुदुकेवली वणिधम्। समय सर जी ग्रंथाधिराज में परिशिष्ट अनेकांश स्वरूपी आत्मा स्यादवाद पद्धति से शैली से उसका परिचय और भेद विज्ञान के द्वारा वितरागता प्रकट करना ही उद्देश्य, ऐसा महसूस करना कि मैं हूँ। ये अपन को अभी 251 नंबर का कलश पढ़ना है। आज अनेक पने का अंग बतलाना है, यानी आत्मा एक भी है और अनेक भी है। अहमिको खलु शुद्धो, वो एक हूँ ऐसा भी है, और अनेक जो पर्याय हैं वो कहती हैं मैं एक हूँ। इस तरह से वस्तु एक अनेक स्वरूप है। ना आत्मा का एक पने का पता है और ना आत्मा के अनेक पने का पता है, क्योंकि एक भी हमने सबको न जाने कितनों को इकट्ठा करके माना। मैं राजेंद्र, इसमें तो अनंतों हैं, शरीर के अनंत परमाणु, कर्म के अनंतों परमाणु, रागादि भाव, क्षेप संज्ञान, सब मिक्सचर करके इस जीव ने अपनी बेइज्जती कराई। अब ये लाभ किसे मिलेगा? जैसे प्रश्न उत्पन्न होते ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या है, ऐसे प्रश्न तो उठे। क्योंकि सबसे बड़ा यानी आत्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय, सबसे उत्कृष्ट साधन उसकी जिज्ञासु बुद्धि। यदि इसके चित्त में ये बात आने लगे ना कि मुझे तो अपने को जानना, बस इसका बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि ये जिज्ञासा जगाना बहुत कठिन काम। इसके लिए कितने संसार के वैराग्य प्रसंग बताए जाते, कर्म के बंधन बताए जाते, पंच परावर्तन बताए जाते, अच्छे पुरुषों की आराधना बताई जाती, उनके फल बताए जाते, फिर भी ये जीव पसीजता नहीं। ऐसा ऐसा बैठा रहता है जैसे कोई पर की चर्चा। आत्मा शुद्ध है तो ऐसा शुद्ध बोलने लगता है, अशुद्ध है तो अशुद्ध बोलने लगता है। अपन तो घोर पापी हैं, हाँ भाई सच में अपन पापी, तो पापी मानने लगता है। अपन भगवान है तो भगवान कहने लगता। कुछ ज़रूरत नहीं समझ में आती कि कोई दूसरे की कथा है। तो आप अपने से पूछो। बाबूजी के चैतन्य की चहल पहल में आता है, अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। बोलो, अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप, मैं जो समझता था पढ़ता था वो ऐसा है ही नहीं वस्तु पर। जैसा भगवान जानते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, जैसा दिव्य ध्वनि घोषित करती है, वैसा हमने अपने को ये कहाँ से माना, और भगवान कहते कहाँ से। तो इसे समझ में कब आएगी? प्रश्न जहाँ से उठा वही तो शुद्ध आत्मा ज्ञायक। कहाँ आत्मा होगा यह क्या प्रश्न पूछने लायक? यही प्रश्न पूछना चाहिए। अनादि से एक प्रश्न धर्मात्माओं के पूछने में आता रहा है, हे प्रभु शुद्धात्मा बताओ कौन? पढ़ लेना परमात्म प्रकाशक। और एक सबसे बड़ी बीमारी अनादि से चली आई, पज्जय मूढ़ा ही परसन। जो पर्याय मिलती है उसी में तन्मय रहता,
एवरीबडी, सब अपने को उसी देश से देखते हैं। देश जहाँ रहता है वो घर अपना है, देश से संबंधित माता पिता परिवार, ये बिना सिखाए ये बुद्धि चलती हर व्यक्ति। अब वहाँ से निकालना, क्योंकि ये तो रंगा हुआ बैठा है। चांपा ग्वाल अपने घर में पूछ रहा है कि चांपा ग्वाल है, तो बताओ। ये आत्मा पूछ रहा है कि आत्मा कैसे। सोचने के लिए अपन को लगे कि कितना पागलपन हो सकता, क्योंकि ये नशे में है। ऐसी नशे की गोलियां खाई हैं कि गुरुदेव को 45 साल तक वो डिलीट करने में ताकत है। इतनी नशे की गोली खाई, असर ही नहीं पड़ता। सुन लेता है, आहा पर्याय पर्याय में, द्रव्य द्रव्य में, ऐसी बातें लगती है जैसे कोई ऊपरी अपने से जुड़ते ही। किसी से ही पूछो कैसी आराधना चलती, तो पुस्तक की आराधना बताते, पढ़े लिख की बताते। कष्ट तो वेदन के बताता है कि प्यास लगी, भूख लगी, अब 12 बजे, पैर में दर्द होने लगा, भूख प्यास, अब वो वेदन तक। और धर्म की बातें पूछो आराधक की, तो पुस्तक से होता। हाँ बढ़िया है, अच्छी आराधना चल रही, हम भी स्वाध्याय करते, हम भी मंदिर जाते, हम भी पूजन करते। वो आत्मा को तो हाथ नहीं लगाता है, और सुखी होना चाहिए। और दूसरी डिफ़िकल्टी है नवीन भाई, इसने जो पढ़ा उसे साधन मान लिया, बहुत बड़ा पाप थी। जो कसाय मंद हुई, विशुद्धि हुई, इसने इसे धर्म मान लिया, साधन मान लिया। इसे समझाने में गुरुदेव को बहुत ताकत है कि भावेंद्रिय है, ये क्षेत्रम ज्ञान, ये गे की रीडिंग है, ये शास्त्र बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा है। एक व्यक्ति से कहा कि आत्मा अनंत भगवान के समान, द्रव्य से गुण से पर्याय से, तो तुम अपने को जानो, आत्मा को, भगवान को जानो। ऐसी दो बातें आती, 80 का था कि तुम अपने को जानना है ना, तो भगवान को जान। तो हम इतना नहीं जानते कि भगवान क्या है, हमें भी मालूम भीतरागी सर्वभूत। अरे तू रट के आया भैया, तुझे नहीं मालूम। हम कह रहे नहीं मालूम, कैसे मालूम आपको कि भीतरागता का स्वाद तो आत्मा के स्वाद में आता है। तुझे भगवान दिखते और आत्मा नहीं दिखती, क्योंकि भगवान तो आत्मा में दिखते, तो आत्मा तो दिखते ही नहीं, तो कैसे दिख गए भगवान। यानी ये समझता है जैसे ऐसे भगवान दिखते, वे कह रहे हैं ऐसे दिखते, ये रुचि से दिखते हैं और ये इंद्रिय ज्ञान से दिखता है, मेल ही नहीं बैठ। तो क्या कहा, दो बातें, इसने जो पढ़ा है इसको साधन बना लिया। ये स्वामी जी कहते हैं पढ़ाई क्षेत्रम ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, घी का ज्ञान, भावेंद्री, 31 नंबर की गाथा में इसे अलग कर दी। हमें तो तुझे इस पढ़ाई से नहीं दिखाना है आत्मा, तुझे आत्मा से आत्मा दिखाना। इसमें पढ़ाई थोड़ी चाहिए, इसमें पढ़ने का निषेध नहीं, खूब पढ़ाई होगी समझेंगे, पर तू तो जो 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 प्राप्त ज्ञान हो जाता है ना, तू उसको धर्म मान लेता है, जैसे उसको उपलब्धि मानता है। ये जो अपन ने रीडिंग की है ये तो शास्त्र का ज्ञान कहलाता है, इसमें आत्मा कहाँ है। आत्मा तो ज्ञान में ज्ञायक दिखेगा, उसमें आत्मा दिखेगा। जो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी। तो ये जो हम सब पढ़ रहे बेकार है, ये किसने कहा। आत्मज्ञान होने की पहले सब पढ़ाइयाँ होती, समझ होती, इसका निषेध कौन करता है। पर तुझे तो उसमें साधन दिखता है, आत्म साधन नहीं दिखता। तोड़मल जी लिखा संभव निस्वभाव साधन से, ये तो पुस्तक साधन बनाता। उन्होंने कहा ज्ञानाभ्यास कर, ये ज्ञानाभ्यास करता, क्योंकि आत्मा को पढ़ना है, या आत्मा संबंधी बातों को पढ़ना। मतलब एक बड़े पुरुष अपने सिर पे हैं तो अपन को यहाँ से निकालते, नहीं तो अपन तो चतुर थे। माई सेल्फ पंडित कमिंग फ्रॉम जबलपुर, अब क्या समझाएं तुम्हें, जब तुम पंडित ही बन गए तो तुम्हें क्या समझाएं। अरे पंडित तोड़मल जी कहलाते, पंडित भागचंद जी कहलाते, पंडित स्वामी जी कहलाते, युगल जी कहलाते, जिनने स्पर्श किया है, जो वेदन करते हैं, जो भीतर से बोलते। पंडित रविन्द्र जी कहलाते, जो आत्मा जानते। तुम अपने को पंडित मान लोगे तो आप पंडित बन ही नहीं पाओगे। सदानंदमयम जीवम यो जानाति सब पंडित अकलंक देव कहते, आनंदमयी आत्मा को भोगते उसे पंडित कहते। अभी देखो अपना एक अनेक का बोल चल रहा है कि आत्मा भगवान एक है। तुम अपने को अनेक रूप, एक रूप मानता है तो एक भी तू कहाँ कहाँ से लपेट के मानता है, शरीर से, कर्म से, उपलब्धियों से, गृहस्थी से, घर गृहस्थी, नगर, न जाने कहाँ कहाँ से अपने को नापता।
और ये कहते हैं नेचुरल तू ज्ञायक एक है। और एक ज्ञायक में जो एक होता है, पढ़ना जिसे भी याद हो प्रवचन सार की 192 गाथा, तो उसमें लिखा है जो एक होता है वो परिपूर्ण होता है, क्योंकि एक अधूरा नहीं होता, एक होता है वो परिपूर्ण होता है। जो परिपूर्ण होता है वो शुद्ध होता है, और जो शुद्ध होता है वो ध्रुव होता है, और जो ध्रुव होता है वो आश्रय करने। निर्मल भैया, जो एक होता है, एक उंगली, एक सूरज, एक चंद्रमा, एक तीर्थंकर, एक ज्ञान, एक ज्ञायक, एक तीर्थ, जो भी वस्तु एक होगी वो अधूरी नहीं होगी। एक समय में 7 राजू गमन करते सिद्ध भगवान, यहाँ से जाते एक समय से और यूनिट छोटा नहीं हो सकता। आधे समय में स्वर्ग पहुंच जाए ऐसा नहीं होता, एक ही समय में यहाँ व्यय वहाँ उत्पाद। अभी तुम्हारा ज्ञान काम ना करे, केवल ज्ञानी हो जाओ जब देख लेना। भगवान ने एक समय से छोटा कोई नहीं देखा, एक ज्ञायक को अधूरा नहीं देखा, परिपूर्ण देख। ये सब परिपूर्ण देखोगे तो काम नहीं देखेगा कौशल, और जब काम नहीं देखेगा तो ज्ञान फ्री होगा, और फ्री ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध। इसने तो ज्ञान में बोझ डाला, अब वो कहाँ से आत्मा का दर्शन पर्सन, बोझ डाल दिया, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। भैया आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यति, तो कुछ काम ही नहीं। बने बनाए आत्मा में क्या करोगे? जो परिपूर्ण है और शुद्ध क्यों है, जो परिपूर्ण होता है उसे दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए शुद्ध बना रहता है। जो एक होता है उसमें कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पूरा है ना, सूरज पूरा, चंद्रमा पूरा, तारे पूरे, तीर्थंकर पूरे। जो भी परिपूर्ण होता है उसमें कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। तो एक को मानने से करता तो भाग जाता, फिर पूरा होता तो शुद्ध लगना चाहिए ना वो, क्योंकि जब उसमें कोई मिलावट होती है उसे पूरा करने की तो गंदगी आएगी। तो जब वो पहले ही से पूरा, प्रागेव शुद्धताया, पहले ही से शुद्ध है, पहले ही से पूरा है, तो शुद्ध बना रहता। और जो शुद्धता है ना वो त्रिकालिक शुद्धता होती चेंस से। ऐसा नहीं कि अभी आत्मा अधूरा है और पूर्ण है और बाद में पूरा होगा पर शुद्ध होगा। वस्तु सदा काल शुद्ध रहती, वो कभी अशुद्ध हो सकती ही नहीं, क्योंकि इसमें किसी के सहयोग की मिलावट की जगह ही नहीं। नमक नेचुरली पूरा खारा है, उसे खारे पन्ने के लिए जाप भी नहीं देना, किसी से हाथ भी नहीं जोड़ना, वो तो नेचुरली पूरा खारा, जिंदगी भर खारा रहे। तो आत्मा त्रैकालिक ज्ञाता, त्रैकालिक शुद्ध, त्रैकालिक परिपूर्ण, त्रैकालिक निरपेक्ष, उसमें कोई कमी नहीं। ऐसा ऐसा लगे ना तो मिथ्या भाग जाए, अभी महसूस करा रहे अपन सुन रहे सुनना नहीं भाई साहब, अपन को फीलिंग करना है कि अच्छा ऐसा मैं हूँ कि मेरे अस्तित्व के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहन श्री से पूछा था स्वामी जी ने जब सम्यक प्राप्त हुआ, बोलो द्रव्य की परिभाषा बिना शास्त्र के आधार के बोलो। पहला प्रश्न था, यदि तुम्हें आत्मद्रव्य दिखा है तो बताना, कोई शास्त्र का सहयोग नहीं लेना, और द्रव्य की परिभाषा बता। तो माता जी ने कहा था जिसे अनंत काल तक टिके रहने के लिए कभी किसी के सहयोग की जरूरत, क्या गजब है बताओ, कहाँ से बोलते, क्योंकि उन्हें देखा था ना बना बनाए। अरे ये जो अभी अपना ज्ञायक है ना, ये अनंत काल पहले भी पूरा ज्ञायक था और अनंत काल बाद में भी ज्ञायक रहेगा। तो ये कब कमी, इसमें कहाँ कमी आई, इसमें क्या करना रहा है? तो पहले नहीं माना था तो दुखी था, आज मान लेगा तो सुखी हो जाएगा, और मानने के बाद वो एक ही रहेगा। कुछ मोक्ष में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि मिलना ही तो भिखारी पना, एक भिखारी मंदिर के भीतर, एक भिखारी मंदिर के बाहर, यहाँ गिड़गड़ाता रहता है कुछ देर। अरे जब भगवान कह रहे हैं हम भीतरागी, भाई हमसे मांगना है तो भीतराग तो मांगो, लड़का बच्चा नहीं मांगो एक है वो परिपूर्ण है कि नहीं, और जो परिपूर्ण है उसमें कार्यक्रम बनाया जा सकता है क्या, और ज़रूरत है क्या उसको? जो एक पने का निर्वाह करता है वो, उसे अशुद्धि क्यों आएगी? वो तो सदा काल शुद्ध रहेगा, और ऐसी शुद्धता ध्रुव है, कभी बदलती नहीं है कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी अभी है और बाद में नहीं रहेगा। अरे कहीं भी रहे वो अपने नेचर को छोड़ता नहीं। तो एक पना ध्रुवता को लिए, शुद्धता को लिए, परमानेंसी इसकी साथ में चलती है, और ऐसे स्वरूप से परिचित हो जाने पर दृष्टि अंतर्मुख होती है तो स्वानुभव का वेदन कर। अब आज अनेक बना बता रहे हैं,
251 नंबर के कलश। गियाकार कलंक में चकचिति प्रक्षालन कल्पयन् निकाकार चिकित्सया स्फुटमपि ज्ञानं पशो निक्षति विचित्रे विचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः पर्यायस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यतनेकान्तवे। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञान। कौन सी गलती हो गई साहब? ज्ञाकार ज्ञान दिखा, ज्ञान जहाँ भी होगा वो गेज झलकता जानता हुआ ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं है कि दर्पण हो और दर्पण में चेहरा न झलके। यदि नहीं झलकता है तो या तो दर्पण गंधा है या देखने वाला अंधा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि दर्पण हो झलके, ज्ञान हो और जान है ना, ऐसा तो हो। तो ज्ञान जानेगा तो कैसे जानेगा? जैसे गे दिखते तो गे आकार बने। अब गे आकार बनना ये तो स्वभाव था, ये तो तेरी शोभा थी, ये तो तेरी प्रसिद्धि थी, ये तो इससे तो पता चला कि तू ज्ञाता है। अब इसने क्या माना? कलंक। क्या क्या दिख गया, क्या क्या दिख गया हमें? अरे हम नहीं देखना चाहते, ये आँख फोड़ना चाहते। कितने व्यक्ति हैं अपन को समझ में नहीं आता, अपने ज्ञान को ढांक करके सुखी होना चाहिए। अभी आप खुद अपने बारे में सोचना, जब सिर में दर्द होता है तो वो दर्द की दवाई क्यों खाते? बेहोशी की दवाई क्यों नहीं? क्योंकि हमें सहन नहीं होता, हमसे नहीं देखा जाता। हम तो डॉक्टर साहब ऐसी दवा दे दो कि हम पड़े रहें। बेहोश होना चाहता है। और अपने भगवान ये कहते हैं कि दर्द जो हुआ है वो पलायनवादी मत बनो, भेद विज्ञान बनो। क्योंकि दर्द मोह का है, दर्द परिणमन का नहीं है, पर पदार्थ का नहीं है। सिर का दर्द नहीं है, सिर में ममत्व का दर्द। तो ममत्व तोड़ दे तो सिर होने पर भी दर्द नहीं होगा। भूख का दर्द नहीं है, भूख का तो परिणमन होता है। और मैं भूखा हूँ ये दर्द है, तो अपने को मैं ज्ञाता हूँ मान ले तो मैं भूखा हूँ नहीं माने। दीपायन ने सुनी 12 साल बाद आग लगेगी मेरे द्वारा, तो भागा। यानी हमारे द्वारा क्या? अब भगवान ने मीनाथ तो झूठ बोलेंगे, इतने बड़े पवित्र जी। अब उसने इन्हें काय को बता दिया। यदि ये ना बताते तो बेचारा दीपायन काय को भागता। जगत की सोच ये है कि जान लेने से हमें बेकार है, जान लेने से भाग। और वो कह रहे हैं कि मोही भागता है, अज्ञानी भागता है, ज्ञानी भागता नहीं है। 3 दिन की आयु से कौशल जी, और देखो डट गए सो कौशल। और अपन को पता चल जाती कि 3 दिन की आयु तो एक बंकर बनवाते जहाँ पुतन सुरक्षित रहे। तो आयु से कैसे बचोगे? कहाँ घुसोगे? जानने से दुख होता है कि अज्ञान से दुख होता है? और वो समझता है जैसे जान लिया। मारी तुम 24 में हो गए तो बेचारा भटक गया, लाल कपड़ा पहने, चमीटे लिया और सब नाटक हुए। तो आदिनाथ को काय को बताना था? शांत रहते थोड़ी देर। अरे उनको केवल ज्ञान में दिख रहा था। किसी ने पूछा भरत चक्रवर्ती, तो वाणी खिर गई। भगवान को थोड़ी बताने का भाव, तो वाणी में निकला कि 24वां तीर्थंकर हो। अब बताओ, उन्हें 24वां तीर्थंकर बनूंगा ऐसे जानने से दुखी हुआ कि नहीं नवीन भाई? बताओ। वो कह रहे इस जानने में तो ज्ञायक प्रसिद्ध होना था। मैं 24वां पहला नहीं होता, मैं तो आत्मा सदा काल पहले नंबर हूँ। और आत्मा न जाना मैं 24वां। अरे 24वां पहला होता ही नहीं भैया, ये तो भेष है, तो उपाधि है। तीर्थंकर नाम का कोई द्रव्य नहीं होता है, आत्मा नाम का द्रव्य होता है। हमें तीर्थंकर नहीं बनना है, हमें भगवान आत्मा है वैसी महसूस। इतना सरल धर्म था और इसने इस वास्तविकता को न समझा तो कितने कष्ट। ज्ञान ने कष्ट खड़ी करे। ज्ञान यानी अज्ञान। बात समझ में नहीं आई तो विपरीत ज्ञान ने, ऐसा लिखा अनुभव प्रकाश, तेरी दुख परिपाटी तो अशुद्ध चिंतवंत चली आई।
पहली दूसरी पेज। तेरी सारी दुख की परंपरा अशुद्ध चिंतवंते चली आए, तू तो जानन हारा है, सो तू अपने को जानने की लायक है। तेरा अनुभव में आत्मा आ ही रहा है, परंतु तू कहने मात्र हूँ ना लावे है। ऐसा लिखा। समझते थे कि ये लोग सुन के ऐसे चले जाएंगे, भोजन का टाइम पूरा 12 बजे। अरे इसके बाद तो भोजन कैंसिल होना चाहिए था कि आज तो आत्मा का भोजन करेंगे। तो वो तो सोच रहा है कि कब 12 बजे, और फिर अब ऐसे आत्मा कैसे दिखे है। भूल जाए भोजन भी कोई चीज़ है। ये शरीर खाता, मुझे क्या मिल जाता। यानी कभी सोचो, आप कपड़ा शरीर पहनता है, घर में शरीर रहता है, भोजन शरीर को मिलता है। ये जीव तो बेचारा अगला कलश आएगा, उसमें लिखा है ठगाया जा रहा है, इसे कुछ नहीं मिल रहा है अमित, ठगाए जा। जैसे बहुत दुकान चली अमित की और लाख रुपए आए, तो लाख रुपए आए वो बैंक वाला ले गया, तो अमित का क्या हुआ कि ठगाया बेचारा। ऐसे ऐसे गिनता रहा, वो भूले गए। तो क्या हुआ इसका कि दिन भर पुण्य जलाया, अपना पाप बांधे, और वो नोट जिसकी थी वो चली। बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पता। अभी अच्छी समझना भाई। देखो जितनी भी बातें निकल रही है, हर लाइन में तुम्हें आत्मा नहीं देखे, समझ लेना तुम्हें अमृत चंद देव नहीं मिले। वो कह रहे यदि तुझे अनेक जानना हो, भगवान की दिव्य ध्वनि में कि तू 24वां तीर्थंकर हो, ऐसी वाणी में आए, तो तू है कि नहीं वहाँ है, और तेरी अवस्था है ना वो तीर्थंकरत्व की जो आएगी, तो तेरी अवस्था। तो तुझे तो आत्मा दिखना था ना, जब हमने बताए थे, और तुझे आत्मा न दिखा, तो जो दिखा उससे संसार बढ़। क्योंकि ज्ञान में जानने का पावर है। तो जो भी वस्तु का परिणमन है, यानी दर्पण में तो जो सामने गए हैं वो झलकेंगे, तो ऐसे ज्ञान में तो जो गए हैं वो जानने में आएंगे। ज्ञान में गे आएंगे कि ज्ञान में गे की जानकारी आएगी। गे की जानकारी आएगी कि वो ज्ञानी का ज्ञान है, वो ज्ञानी का ज्ञान है कि ज्ञान ही है, वो ज्ञान है कि ज्ञायक है। तो तुझे वो ज्ञान में तो ज्ञायक दिखना, और इसे ज्ञायक नहीं दिखता और सब दिखता है। ये अभी अच्छा सुन भी नहीं रहा अच्छे से। अभी जो जानना हो रहा वो तू ही जान रहा है, सुन नहीं रहा है। इस समय भी तुझे आत्मा ही जानने में आ रही। ये कह रहे किसान ने 10 तोला सोना दिया, गांव का आदमी, और सुनार से कहा इसको मेरी श्रीमती को करधन बना देना। तो उसने बना दिया कि क्या गजब का बना है भाई, तो करधन तो ये है, फिर सोना तो दे दो वापस। सोना दिया था हमने 10 तोले, कहाँ गया कि ये है ना, कि ये तो करधन है, सोना कहाँ। नहीं मिली अभी आत्मा, अभी नहीं मिली, जब तो प्रसन्न नहीं हुआ। अभी ये कह रहे हैं कि करधन में सोना है कि नहीं है, तो जानने में ज्ञायक है कि नहीं, तो है तो फिर हूँ होना चाहिए ना। वहाँ जीव का नजर नहीं ले नहीं जा रहा, क्योंकि इसे इतना अभ्यास इंद्रिय ज्ञान का, बहिर्मुक्ता का, क्षेप सम का, गे का इतना पढ़ना आ गया है कि आचार्य देखो बहुत मेहनत करना। तो ये जीव को ज्ञाकार दिखेंगे। ये तो जीव का ज्ञान का नेचर, जैसे गे सामने होंगे वैसे ही झलकेंगे। बाबूजी की चैतन्य चहल पहल ज्ञान स्वभाव वाला लेख, उसमें कहा अग्नि सामने होगी तो अग्नि दिखेगी। तो एक व्यक्ति ने तर्क किए, तो अग्नि हटा दें तो फिर अग्नि झलका के बताओ। ऐसा बाबूजी के उसमें लेख में है कि अग्नि सामने तो अग्नि दिख रही, इसका अर्थ हम तो ये लगाते हैं अग्नि होने से झलकती। तो उसमें लेख में लिखा अग्नि होने से अग्नि झलकती, तो पटिए पर झलका के बताऊं, तो नहीं झलकती। तो इस दर्पण में क्यों झलकती, क्योंकि दर्पण में ऐसे ही भगवान की वाणी, अभी प्रवचन चल रहा है, अभी ये सब चल रहा है, इस समय हम ही को जानना क्यों होता है, दिमाग को क्यों नहीं होता जान, क्योंकि इसमें ज्ञान ही नहीं, और हम में ज्ञान है, हम जान रहे। तो जानना हमारी प्रसिद्धि कर रहा है कि नहीं, कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। क्योंकि ज्ञान किसे होता है, जिसमें ज्ञायक को ही ज्ञान होता है, विश्व में और किसी को नहीं हो। तो अभी अपन को ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। तो मैं ज्ञायक हूँ कि नालायक हूँ, ज्ञायक नहीं मानता। अब जब यहाँ नहीं मानता जनवाणी के सामने, तो और कौन सी जगह बची। सोचो जरा, देव सहज गुरु के पास आत्मा नहीं दिखती तो कहाँ मिलेगी। कुंद कुंद देव के चरणों में अपन गए थे, वहाँ भी शुद्धि नहीं जगी तो कहाँ जाए।
कुंद कुंद देव का कितना अच्छा श्यामलाल जी ने गजब का भजन सुना है कि अरे भगवान कुंद कुंद बनेंगे और आप में आपको आपके अनुभवेंगे। ऐसा ऐसा नहीं लगे तो समझ लो मुनि नहीं मिले। बड़े आदमी को देख के लगता बड़े आदमी बनेंगे, तो मुनिराज को देख के लगना चाहिए कि नहीं मुनिराज बनेंगे। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूंगा मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी। और सबसे बड़ा और कष्ट क्या है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आनंद तो आते ही नहीं। रसगुल्ला खाओ आनंद आता है, भोजन करो आनंद आता है, सो लो आनंद आता है, गर्मी में ठंडी हवा आनंद आता है, शिकंजी पी लो आनंद आता है। आत्मा की इतने दिन से चर्चा सुन रहे, आनंद आता ही नहीं। ऐसा जीव को अभी निर्णय लेना नहीं आता है। अब सुनो, आनंद आपको आ रहा है कैसे? यदि आपको आनंद नहीं आता तो आप बैठ नहीं सकते थे पढ़ना ज्ञान गोष्ठी। स्वामी जी से कहा इतने दिन से सुन रहा है, क्या लाभ है? किसी को कितने को हो गए, एक निहाल भाई, बहन श्री, कुछ इन्हीं गिने जीव बाबू भाई, थोड़े लोगों को, युगल जी को हो गए, और कैसे होगा? तो बाबू जी ने, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिए हैं, अरे एक एक कदम मुड़ रहा, अंतर की सोच बन रही है। अरे मैं आत्मा, मैं भगवान, मैं जाननहार, मैं ज्ञायक, मुझसे ज्ञान हो रहा, बाहर से ज्ञान नहीं आ रहा। अरे ये मुड़ गया, ये जीव केवल ज्ञान लेगा थोड़ी देर में, सब में ज्ञान हो केवल है, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम क्या चाहते हो कि ऐसा ऐसा हो जाए कि अभी से बन जाओ, अभी केवल ज्ञान हो जाए, अभी अवध ज्ञान। अरे ये जीव लौटने लगा भव्य। एक प्रश्न तो ऐसा कहा अनुभव, उसमें कहा कि ऐसी 4 लब्धियाँ तो अनंत बार। तो स्वामी जी ने पढ़ना, उसमें लिखा ऐसी कभी नहीं जैसी इस बार। क्या ताकत से कहा होगा ये कि ऐसी जैसे तुझे आज हो रही, ऐसी आज तक नहीं। पहले हुई है उदयाधीन, अंत कूड़ी कूड़ी सागर की स्थिति बच गई थी। उसको करुणान युग ने कहा ऐसी 4 लब्धियाँ सुन के विशुद्धि से हो गई 4, परंतु आज जो स्वभाव के लक्ष्य से हो रही ऐसी कभी नहीं। ऐसा स्वामी जी कहते। स्वामी जी कहते थे कभी भव्य भव्य का प्रश्न नहीं करना अपनी सभा में, भव्य ही हो नहीं, बहुत निकट भव्य हो, थोड़े दिन में भगवान बनने वाले। अभी बात कॉन्फिडेंस की, ये कोई जबरदस्ती कौन करा दे? आपको ऐसा लगता नहीं कितना अच्छा धर्म है कैसी? अब देखना, रसगुल्ले का आनंद, यानी जैसे बहुत कठोर चीज़ दबा के खाओ कड़ा, ये रसगुल्ला यानी गुलाब जामुन बहुत नरम होता है, सीधा मुँह पे रखा और गल जाता है, ठीक है ना, मज़ा आता है, मज़ा आता है ना सबको। ऐसा आनंद आत्मा का नहीं आता है। आत्मा का आनंद निराकुलता वाला, अज्ञान जनत आकुलता नहीं। जो उधेड़ बनती पहले कर्तव्य आता था, बात बात में पर्याय बुद्धि होती थी, बात बात में बहिर्मुक्त आती थी। आज तत्व समझने में देखो कैसी शांति से है। कोई 12 बजे कोई जगह समय में बैठाल के बता दे, जैसे अपने यहाँ का पेशेंस है, जैसे अपने यहाँ की अंदर से प्यास है, समझने का भाव है, 6:30 बजे से चालू किया, आज तो 6 बजे से बैठे, और ऐसे और कोई चीख नहीं करता कि बहुत थक गए। अरे थक गए होंगे यार, ये सब चलते ही रहता है, आने दो पसीना, पैर में घुटनों में हो जाने दो, उधर देखा जाएगा, ये तो लगा ही रहता है, अपनी बात चलती है, आनंद आता है। अब आनंद कहाँ आ रहा है? अभी तो आत्मा मिला नहीं। अरे आत्मा की हवा लगने में आनंद आने लगा। आत्मा जब अनुभव में आएगा तब तो बम पटक देंगे सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के झरने, तब तो दुनिया कहेगी कि भाई ये गजब, इसने तो क्रांति। पर इसी जीव को तो क्रांति आई। हमने थोड़ा सा अंतर ये बताया कि आप गुलाब जामुन से इसके आनंद को नहीं जोड़ा कर, आप इसे निराकुलता से जोड़ो कि मेरी जो आकुलता थी वो अज्ञान जनित थी, और अज्ञान की कटौती हो रही, क्योंकि जैसे जैसे मुझे तत्व समझ में आता है वैसे वैसे उधेड़ बनाम नहीं होती। पहली की परेशानी देखो, एक आदमी को स्टेशन जाना है, शिखर जी की गाड़ी 1 बजे जाती, और पता चला कि 1 घंटे गाड़ी लेट आई, तो उसे पता चल गया ना, तो अब शांति से बैठा अपने 2 बजे पहुंच जाएगा। एक व्यक्ति को पता ही नहीं थी, और वो 1 बजे निकला, और बीच में ऑटो भस्ट हो गया, फिर पेट्रोल चला गया, फिर भीड़ में गए। अब तो वो रो पड़ा, यार ये क्या तमाशा है,
किसी गाड़ी पे बैठे, हमारी गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली, और जैसे ही वहाँ पहुँचा, शिखर जी जाने वाली गाड़ी 1 घंटे लेट। अब बताओ, इससे अज्ञान जनित कितनी आकुलता। और ये कुछ समझ में आया, वो भी 1 बजे के बाद आ रहा और ये भी 1 बजे के बाद पहुँच रहा। बताओ, दोनों की चिंतन में अभी एक को ये पता चल गया कि मैं वही हूँ जो भगवान, एक हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, एक पता चला। अभी अनुभव नहीं हुआ निर्मल भैया, अभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और हो जाए नहीं, हो ही रहा सच कुछ ये तो जीव हानि पा रहा, हो तो रहा सबको, क्योंकि बिना अनुभव के तो कोई रहता नहीं। आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आई रहा यानी ये जानना हो रहा ना, यही आत्मा, यही आत्मा, यही आत्मा, ऐसा लिखा। जो अनुभूति हो रहा है यही जीव, यही जीव। पर वो मानता है, क्यों नहीं मानता? किसी तो बेंटेक्स पहनने की आदत बनी, जैसे कुछ डेकोरेटेड आत्मा चाहिए, कोई आनंद तो आए भीतर से। वो आनंद को मुख्य कर रहा है, आत्मा को गौण कर रहा है। हमें तो याद नहीं रहता, इस शैवसम को मुख्य कर रहा, आत्मा को गौण कर। इसमें ना शैवसम बढ़ाना है, ना याद करना है, ना कुछ भी नहीं करना, ये बना बनाया भगवान। तो अभी कौन सी गड़बड़ी चल रही? इसको गियाकार दिखते हैं। नवीन भी ये सोचना, अभी जो अपन को सुनना जानना हो रहा, अभी इंद्रिय भाषा में सुना कहते, जनेन्द्र देव की वाणी में जानना कहते। तो जानना हो रहा, ये जानना आत्मा से हो रहा है कि इंद्रियों से हो रहा है? शास्त्र की वाणी से हो रहा है कि ज्ञान से ज्ञान आ रहा? ज्ञान से। तो ज्ञान में जो जानना हुआ इस समय गेय संबंधी, ये कलंक है कि तेरी पर्याय? कलंक है कि पर्याय? पर्याय। और ये क्या क्या मानता है? क्यों दिख गए, क्यों दिख गए, हमें नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिख। तो ये क्या करता है कि ज्ञान को साफ करता रहता धर्म, क्योंकि ज्ञान में राग तो है नहीं, और ये दिखता है कि राग है। तो राग की जानकारी में ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा था, ये राग की जानकारी में ज्ञान को भुला के वो कहता मेरे बहुत परिणाम खराब है। ये जो परिणाम खराब है तेरे नहीं है, वे आश्रव तत्व है, तू तो जीव तत्व है, तेरे परिणाम कहाँ से खराब हो? तो भेद विज्ञान नहीं है तो बहुत कष्ट हो। सरल धर्म कष्ट हो गया, कठिन हो, क्योंकि कोई वस्तु में कोई दूसरी वस्तु आ गई होती और अलग करना पड़ता तो बहुत कठिन। बीरबल आए लेट, तो अकबर ने पूछा क्यों भाई इतने लेट क्यों आए? क्यों साहब बच्चा परेशान कर। अरे कैसा बच्चा है तुम्हारा? कैसा? उसने कहा कि हमें दाल भात खाना। अब दाल भात बनवाया गया उतने बजे, तो फिर क्या कहा कि नहीं हमें दाल भात नहीं, खिचड़ी खाना। खिचड़ी बनवाई, फिर कहने नहीं हमें ये अलग अलग करो, दाल अलग करो, भात अलग। अब बताओ बच्चों की संग में ऐसी आचार्य देव कहती हैं इसकी अकल ऐसे ही है बच्चों जैसी। इसे ये नहीं समझ में आता कि जानना होता है तो ये जानना सिर्फ जीव को होता है, और ये जो बच्चों जैसी हरकतें करता है कि ये अलग करो, ये अलग करो। अरे अलग अलग होते ही नहीं है, मिले हो तो अलग करे, नहीं समझ। अभी दिनेश भी सुनना जरा। ए फॉर आत्मा, बी उसका बच्चा है जानने की पर्याय, और सी वो करेंट समझ लो राग देश की। ए यानी आत्मा, बी यानी पर्याय, और सी यानी राग देश। ठीक, 3 बिंदु हो गए। अब इसके ए में तो कुछ होता नहीं, ये तो ध्रुव पार नाम है, और बी यानी वर्तमान पर्याय, इसमें जानने की पर्याय, इसमें सी झलकता है भोजन, पानी, भाव, राग, देश, सरकमस्टेंस, जो भी हो रहा है ये सब झलकते। अब बताओ इसमें बी में क्या क्या है? कौशल जी, ए आत्मा, बी उसकी पर्याय, और सी बाहर की सामग्री पढ़ना। जतिन भाई बताओ इस बी में राग को कैसे अलग करोगे? आत्मा के स्वभाव में राग है क्या? नहीं है। और राग कहाँ है? सी जगह, कर्म के उदय में समझ लो या पर्याय में। अब ये इसमें झलकेगा कि नहीं? बी में झलकेगा। तो इस बी में से राग हटाओ। बाबू जी आप बताओ, मैनेजर साहब है? हाँ झलकता है, तो इसे अलग करना है, इसे अलग करना है? हाँ
यहाँ मुँह फेर लो एक, और कोई ये ए बी सी समझ गए ना, तो बी में ये राग निकालना है अपन। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब तेरे ज्ञान में गे हैं काहे को दिमाग खराब कर, इतना सरल धर्म है कि हाँ ऐसी एक तत्व में दूसरा तत्व आ सकता है क्या? आश्रव तत्व जीव तत्व हो सकता है क्या? तो तुम और हम कहाँ लगे हैं अपने दिमाग खराब करने, ये अलग करो ये अलग करो। पहले परिणाम को बदलने में लगे थे, अब गेयाकारों को निपटाने में लगे। पागल है ये कुछ नहीं। वो ज्ञानी जीव उसी गेय के आकार बनने पर ये तो मैं हूँ ज्ञायक हूँ इसलिए जान रहा हूँ जान, तो वो जानने का रस भजन उसे गेय का भजन नहीं आने देता। और ये गेय के भजन में ज्ञायक को छोड़ के बैठा और दिख गए तो कलंक मान। पंडित साहब 7वें अध्याय में लिखा कि निर्विकल्प होने का नाम निर्विचारी नहीं, जड़ हो जाए। निर्विचारी पना नहीं लाना है कि मुझे कुछ न दिखना चाहिए, मुझे कुछ नहीं जानना आना चाहिए। अरे किसी की ताकत जो भी मुझे गंदे से गंदे परिणाम दिखे, चाहे पर्याय दिखे, चाहे पुद्गल दिखे, चाहे मरण दिखे, चाहे नरक दिखे, मेरे ज्ञान में न नरक है, न पुद्गल है, न बिगाड़ है, न आश्रय तत्व है, न संवर तत्व है, न निर्जर तत्व है, न मोक्ष तत्व है। ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान है। अब बताओ इसे दुखी करके ये इतना सा उपाय करना, ये तो कलंक मान ले, ये तो सफाई कर रहा है। अरे आज का दिमाग खराब है। अच्छा तेरा दिमाग ही खराब है, आत्मा तक को बदनाम कर रहा है। गेयाकार को कलंक माना है, जबकि गेयाकार ज्ञान की पर्याय है। और गेयाकार में उसे ज्ञानाकार देखना था, और उसने गेयाकार नाम तो इसलिए दिया कि गे जैसा रचना है। भाई ये बताओ कि शक्कर की चिड़िया में चिड़िया कितने %? शक्कर की चिड़िया में चिड़िया कितने %? तो वो क्या है फिर? तो ज्ञान की रचना में कौन है? यानी ज्ञान है। तो फिर तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा परिणाम, मेरे भाव। अरे परिणाम में रहते, इसी के लिए तो गुरुदेव को आना पड़ा है। तुमने राग द्वेष दूर करने के लिए बहुत कोशिश की, पर ये अज्ञान मिटाने की कोशिश नहीं। परिणाम सुधारने की कोशिश करते हो, पर परिणाम जिसके बल से सुधरते तत्व निर्णय से, उसमें तो हाथ नहीं लगाते। सारे उपदेश वैराग के हो जाएंगे, वो वैराग आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञायक से अरुचि। ऐसा नाटक नहीं है कि जैसा हमने समझ रहा है। बहुत 7 दिन में केवल ज्ञान ले ले अंजन चोर, यदि ताकत ना हो तो कहाँ से ले? यदि उसका आत्मा ही गड़बड़ हो गया होता तो फिर वो किसके बल से? कल पंडित जी कह रहे थे ऊबे बाल कि वो मुँह में मदिरा डली है, सत्य व्यसनी था, वो कैसे हो जाएगा उसे? शेर अभी मांस खा के आए हिरण का, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? तो अपने आचार्य जो कहते हैं एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती भी नहीं। जो पुरानी गई ना वो ऐसी गई कि जिंदगी में नहीं लौटे। अप्रवर्त लिखा उसका एक लक्षण है, अप्रवर्त, आगे बढ़ते नहीं वो पर्याय। कितनी अच्छी व्यवस्था वस्तु में। चिलाती पुत्र ने सब शादी हो रही थी, और इतना सत्य व्यसनी श्रेणिक का भाई, और एक कन्या को फेरे पड़ते समय उठा के चल दी और घोड़े पे बैठा ला और भागा। और उस लड़की से कहा कि तू मुझे पति मानती है कि नहीं? तो उसने कहा तेरे जैसे पापी को पति मानोगी? राक्षस को? कि तू देख रही तलवार? कि हाँ देख रही हूँ, गर्दन काट दूंगा। कि काट दे, तो जैसे पापी को मैं वरण नहीं करूँ। उसने गर्दन काट, और गर्दन काट दी। अब श्रेणिक ने देखा कि यार इसकी अति हो गई, तो उसके पीछे पीछे भाग, और आज तो इसको सजा मिलनी चाहिए। गलत व्यक्ति के हाथ में राज्य आ गया है। भीलनी लड़की और उसकी चिल्लाती, और उसका पुत्र हुआ। अब संस्कार अच्छे नहीं, अच्छा जीव। तो फिर बाद में वो भागता भागता जंगल में भागता और इतनी दांगे निकल गया कि जहाँ एक बड़ वृक्ष के नीचे बहुत से मुनिराज विराजमान। देख के बताओ ये कितना कसाय से लिप्त व्यक्ति, और मुनि को देखते ऐसा गदगद हो, वाह जीवंती, ये भी आदमी है और मैं भी आदमी, और ये कितना मधुर जीवन जीते, और मैं कैसा राक्षस हो गया। अब बताओ कौन सिखा रहा है? कोई गुरु नहीं। और एक गर्दन हाथ में,
वो घोड़े को छोड़ा और पहुंच गया महाराज। महाराज जी, हम जैसे पापियों का भी कल्याण हो सकता है। वाई नॉट, यू आर आल्सो गॉड। अरे इतना इतना बड़ा हृदय होता है जैन धर्म का, ऐसे देखा जा सकता है। हाँ, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि जो पर्याय एक समय की थी वो तो चली गई, वो तो आएगी नहीं लौट के, और तेरा द्रव तो पूरा सुरक्षित हो सकता है। बेटा घबरा नहीं, महाराज ऐसी ऐसी पाप, अरे गए चार अभाव पढ़ाए, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्य अन्य भाव, अत्यंत भाव, ऐसा तैयार हो गया। और वो जो लड़की मरी वो व्यंतरनी हो गई और चील बन के आई, तो उस लड़के ने दीक्षा ले ली तत्काल, चलाती पुत्र, और उसकी बेसी तो कभी अभ्यास नहीं था और खून झरप रहा था, बाल उखाड़े। और वो चीलनी ने सबसे पहले इतनी बड़ी चोंच बनाई, व्यंतरनी चील बन के आई, और चील की बहुत बड़ी चोंच, और उसने पहले दोनों आँखों को निकाला कि इन्हीं आँखों से तूने मुझे देखा, तो आँखें निकाल, और पूरे शरीर में ऐसा, पूरे शरीर में, और एक हफ्ता तक चलना है अभी शरीर, और कीड़े पड़ गए, और तो भी वो निराश जरा नहीं दिखी। सोचो जरा ये आत्मा का धर्म कितना सरल है, यदि नहीं होता पर्याय से नाप लगाते तो वो जिंदगी में जो कभी नहीं उठ पाता। ये तो कह रहे ज्ञान में तेरे राग का प्रवेश नहीं है, ज्ञान में घी का प्रवेश नहीं है, ज्ञान में ज्ञान इतना बैठा है कि दूसरे रहने की जगह नहीं। यह ज्ञान कसी से महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तो बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। हमें भगवान ने केवल ज्ञान में ज्ञायक देखा, हमारी भगवान ने हमारा ज्ञान स्वभाव देखा, हमारा ज्ञान स्वभाव निरपेक्ष परिणमता देखा। मेरे ज्ञान में ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं होता, मेरे ज्ञान में ज्ञेय नहीं आते, मेरे ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं, मेरे ज्ञान की रचना ज्ञान करता है, ज्ञान में ज्ञान ही रहता है। अब बताओ क्या तकलीफ, कहाँ है संसार? अभी सिद्ध सब जीव सिद्ध। इस तरह से देखो आप, जैसा तत्व निर्णय भगवान कराते हैं वैसा करो आप, ऐसा नहीं कि किसी के कहने से। आपको महसूस होना चाहिए कि क्या लोटे के दूध, लोटे का जो आकार है ना उसमें दूध रखा, तो इस दूध में लोटा है कि लोटे में दूध? लोटे में दूध है कि दूध में लोटा है? अपने भगवान से तो पूछो। लोटे का आधार अधिकरण शक्ति लोटे में, और दूध की अधिकरण शक्ति दूध। ये भरत चक्रवर्ती अपनी सभाओं में बोलते थे ऐसा होता। स्फटिक मणि का लोटा था, उसमें दूध रखा था, और उससे पूछते थे बताओ भाई दूध किसके आधार से। ऐसी सभाओं में धर्म चर्चा होती। 14 के दिन, अष्टमी के दिन सब रानियां सफ़ेद कपड़ा पहन के, और जी छुल्लक जी जैसे सफ़ेद वस्त्र पहन के हजारों रानियों के साथ बैठते थे। कितना बड़ा स्वर्ण महल बनाया था कुबेर ने सौधर्मिंद की आज्ञा से। 4 कोने में 12-12 योजन की 4 महल थे, बीच में सोने का एक मंदिर था, उसमें रोज भरत चक्रवर्ती पूजन करते थे, और प्रतिदिन 10 बजे आहार के लिए खड़े हो जाते थे, और कहते थे जगत से मुझे कोई सम्राट नहीं कहना, मैं मुनि भगवंतों का दासानुदास। इसका नाम है भरत चक्रवर्ती। तुझे भोग तो दिखते हैं, योग नहीं दिखता, देखने की आंख नहीं। ऐसे ही आचार्य देव कहते तुझे ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखता, ज्ञान में राग है नहीं वो दिखता। तो तुझे ज्ञान में ज्ञान दिखने लगेगा तो राग भागेगा। अभी ज्ञान में राग दिखता है तो राग बढ़ता है और ज्ञान भागता है, अज्ञान बढ़ता है। इस तरह से कुछ सोचना भाई। अभी भावार्थ भर पढ़ के अपन समाप्त करते हैं। एकांतवादी गियाकार रूपी ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोता है, उसमें से गियाकारों को दूर करता है, ज्ञान को गियाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता है। अरे यार क्या क्या दिख गया, तो दिमाग खराब। जिसे ज्ञायक की रुचि उसे क्या कुछ भी दिख जाए, जब ज्ञान में कुछ होते ही नहीं। टीवी में चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, चाहे कितनी आग लग जाए, अभी सब लोग देख रहे यूक्रेन की कितनी आग अपनी मोबाइल में लगी।
और एक का मोबाइल नहीं जला। ऐसे गया एक भगवान। इसलिए अपन घबराना नहीं, परिणाम आ रहा है। देखो स्वामी जी जैसा व्यक्ति मिला है अपन को, परिणाम बिगड़ रहे बन रहे उस तरफ नहीं ध्यान दो। अज्ञान क्यों खड़ा है, अज्ञान को दूर कर लिया ना तो परिणाम तो अपने आप सुधर जाए। बच्चा पहले तैयार नहीं होता KG1 में पढ़ने, और जहाँ उसके जाने की रत पड़ गई है फिर तो वो संडे को भी कहता मैं तो जाऊँ, मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, बेटा टुडे इज संडे, आई डोंट नो संडे, आई वांट टू गो। उसको रस आने लगा। ऐसे ही आपको लगेगा कि यार मेरा क्या था, मैं चेतन हूँ, मेरे में कुछ होता ही नहीं और मैं कितना पागल बना रहा। ऐसे ऐसे परिणाम, मुझे काहे के परिणाम आते, मेरे तो ज्ञान के परिणाम। तो ऐसे ज्ञान और राग की भिन्नता देखेगा एकदम निहाल हो जाए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी आनंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।